राधे राधे भक्तों, मैं हूँ दीपा घई और आज आप सुन रहे हैं श्रीमती रत्नावती जी की कथा। भगवत चर्चा चलाई, संतों के श्रीमुख से भगवत वार्ता को सुना। भक्त भगवान का रूप माधुर्य का दर्शन कर रानी के नेत्र सजल एवं सरस हो गए। उधर संपूर्ण आमेर नगर में शोर मच गया कि रानी पर्दे से बाहर निकलकर वैरागियों के बीच में आ गई है। लोग देखने के लिए उमड़ पड़े। राजा के मंत्री ने यह समाचार लिखकर एक दूत द्वारा राजा के पास दिल्ली भेज दिया। भक्तों, अब आगे का प्रसंग सुनिए। राजा द्वारा रानी तथा पुत्र के संत प्रेम के प्रति रोष प्रकट करना। मंत्री के द्वारा लिखे गए पत्र को पढ़ते ही, दूत के मुख से सारा हाल सुनते ही राजा के शरीर में आग सी लग गई। संयोगवश इसी बीच रानी श्री रत्नावती के सुपुत्र रसिक श्री प्रेम सिंह जी वहां आए। उनके मस्तक में तिलक और गले में तुलसी कंठी माला थी। उन्होंने राजा को प्रणाम किया। समीप के लोगों ने राजा को बताया कि राजकुमार श्री प्रेम सिंह जी प्रणाम कर रहे हैं। यह सुनकर राजा ने प्रेम सिंह जी से कहा, आ रे बैरागिन के बेटे। यह सुनकर इनके मन में बड़ी पीड़ा हुई। श्री प्रेम सिंह को अपमानित कर क्रोध में भरा हुआ राजा भीतर चला गया। इधर श्री प्रेम सिंह के मन में दुख हो रहा था। समझ में नहीं आ रहा था कि राजा ने ऐसा क्यों कहा। पीछे उन्होंने लोगों से पूछा तो उन्होंने आमेर से आए पत्र का सब समाचार कह सुनाया। तब श्री प्रेम सिंह जी ने मन में विचारा कि अहो, धन्य है वैरागी। वैरागी ही हमारी जाति है। अपनी माता जी का स्मरण कर प्रेम भक्ति के भावों को हृदय में लाकर ये तन मन से सुखी हो गए। अपने निवास स्थान पर आकर इन्होंने अपनी माता जी को पत्र लिखा, यदि आपने अपने हृदय में भगवत भक्ति धारण की है तो उसे छोड़ना मत। चाहे सिर की बाजी लगाना पड़े तब भी आप अपने प्राणों का मोह छोड़कर भक्ति भाव की रक्षा करना। राजा ने भरी सभा में मुझे मोड़ी वैरागिन का बेटा कहकर मेरा अपमान किया है। मैं चाहता हूँ कि अब मोड़ी वैरागिन का बेटा ही रहूं। श्री प्रेम सिंह जी ने पत्र लिखकर तीव्रगामी दूतों के द्वारा माता जी के समीप भेज दिया। वे पत्र लेकर आमेर आई। रानी ने उसे पढ़ा और उसमें भक्तियुक्त लिखे प्रसंग को पढ़ते ही इन्होंने इत्र फुलेल से भीगे अपने सिर के बालों को मुंडवा दिया और मुंडी वैरागिन बन गईं। इसके पहले ये संतों को प्रसाद पवाकर उनके साथ सत्संग वार्ता करके रात को राजमहल में जाकर रहती थीं, परंतु अब अपने श्री ठाकुर जी को संत निवास में ही ले आईं और वहीं उनकी सेवा पूजा नित्य गान करने लगी। राजा का अन्न धन लेना भी इन्होंने छोड़ दिया। इसके बाद इन्होंने अपने पुत्र प्रेम सिंह को पत्र लिख दिया कि मैं मुड़ मुड़वा कर सच्ची वैरागिन बन गई हूँ और दिन रात उन्हीं के बीच में रह रही हूँ। रानी श्री रत्नावती का पत्र लेकर दूत लोग गए और उन्होंने पत्र श्री प्रेम सिंह जी को दिया। इन्होंने उसे सिर से लगाया और पढ़कर प्रेमानंद में मग्न हो गए। आज से भगवत दासों में हमारी गिनती हो गई। यह दूसरा जन्म मानकर मन में उल्लास हुआ। बहुत सी संपत्ति साधु ब्राह्मण और दीनों को बांटी। द्वार पर नौबत बजवाई तथा बधाइयां बंटवाई। किसी ने राजा से कहा, आज कुंवर प्रेम सिंह जी के यहाँ कोई उत्सव है। राजा ने कहा, कौन सा यह नया उत्सव हो रहा है, पता लगाओ। तब राजा के लोगों ने इनसे आकर पूछा तो इन्होंने उत्तर दिया कि अब हम सचमुच वैरागिन के बेटा बन गए। अब तक तो केवल स्वांग किया था, पर अब हमारी बात बन गई। माता जी ने वैरागिन का वेश धारण कर लिया है। यह बात जब राजा ने सुनी तो उनके मन में बड़ा दुख हुआ। क्रोधवश उन्होंने वैर भाव से श्री प्रेम सिंह पर चढ़ाई करके उनसे युद्ध की तैयारी कर ली। जब कुंवर श्री प्रेम सिंह जी को यह बात मालूम पड़ी तो वे भी लड़ने मरने के लिए तैयार हो गए। तो अब आप सुनिए। लोगों के समझाने पर राजा तथा राजकुमार के युद्ध का बंद होना। पिता पुत्र में युद्ध की तैयारी देखकर
हितैषी लोगों ने राजा को अच्छी तरह से समझाया कि लड़के के साथ युद्ध करने से सारे विश्व में आपकी निंदा होगी। बुद्धिमान शुभचिंतकों ने उधर श्री प्रेम सिंह जी को भी यही कह के समझाया। इन्होंने कहा, लौकिक विषयों के लिए मैंने अब तक करोड़ों जन्म गंवाए हैं, यह एक भगवान की भक्ति में काम आई, मैं ऐसा ही चाहता हूँ, मुझे यही अच्छा लग रहा है। श्री प्रेम जी का ऐसा दृढ़ विचार सुनकर लोग इनके पैरों में पड़ गए और कहा, अभी कुछ समय के लिए इन बाजों का बजना बंद करवा दीजिए। राजा साहब आज ही रात को आमेर चले जाएंगे, फिर आप खूब नौबत बजवाएं। प्रेम सिंह ने मान लिया, नौबत बंद हो गई। यह कहकर लोगों ने राजा को शांत किया। राजा माधव सिंह जी दिल्ली से चल दिए और आमेर आ गए। इनके नगर के निकट पहुंचते ही लोग आकर इनसे मिले और उन्होंने रानी का सब वृतांत कह सुनाया। अब राजा के मन में बड़ी चिंता हो गई। प्यारे भक्तों, अब आप आगे सुनिए राजा द्वारा रानी को मरवाने का षड्यंत्र करना, पर उसके भक्तिभाव से स्वयं भी भगवत भक्त बन जाना। राजा ने राजमहलों में पहुंचकर अपने मंत्रियों को बुलवाया और कहा, मेरी नाक तो कट ही गई, अब वह जुड़ नहीं सकती, परंतु उसमें से जो लगातार खून बह रहा है उसको किसी प्रकार रोकिए, किसी प्रकार रानी को मरवा डालना शक है। अतः इसलिए आप लोग कोई ऐसा उपाय कीजिए कि रानी मर जाए और हत्या का कलंक भी न लगे। जब राजा ने यह कहा तो किसी बुद्धिमान चापलूस मंत्री ने बहुत सोच विचार कर एक उपाय बताते हुए कहा, अपने यहाँ पिंजरे में जो सिंह बंद है उसे रानी के सामने छोड़ दिया जाए, वह रानी को मार डालेगा, तब फिर उसे पकड़वा लिया जाएगा। इस मंत्रणा को गुप्त रखा जाए और बाद में यह प्रचार किया जाए कि सिंह छूट गया और उसने रानी को मार डाला। यह उपाय सबको अच्छा लगा, लोगों ने यही किया, सिंह को छोड़ दिया। जब वह रानी की ओर आया तो उसे देखकर दासी ने कहा, देखो श्री नरसिंह जी आपकी ओर आ रहे हैं, दर्शन कीजिए। जब रानी की ओर आया तो उसे देखकर दासी ने कहा, देखो श्री नरसिंह भगवान जी आपकी ओर आ रहे हैं, दर्शन कीजिए। जिस समय सिंह आया उस समय अनुराग रंग में भरी रानी भगवान की सेवा कर रही थी। श्री नरसिंह जी का शुभ आगमन सुनकर रानी ने दृष्टि घुमाकर उधर देखा। रानी ने प्रेम भाव से पहचाना और उठकर उनका आदर करते हुए कहा, अहो धन्य है, आज मेरे बड़े भाग्य हैं जो मेरे घर पर मुझे दर्शन देने के लिए श्री नरसिंह भगवान पधारे हैं। रानी की सच्ची भावना थी, इसलिए भगवान ने अपनी उसी नरसिंह रूप का शोभा का दर्शन कराया। रानी ने फूलों की माला पहनाई और संवार कर तिलक लगाया, आरती की। उसके बाद सप्रेम दर्शन किया तो चतुर्भुज शंख चक्र गदा पद्मधारी श्री नरसिंह जी की शोभा अत्यंत प्रिय लगी। रानी की पूजा स्वीकार करके श्री नरसिंह भगवान रानी के घर से निकले, मानो खंभ फाड़कर बाहर निकले हों। तत्काल उन्होंने विमुखों के समूह को मार डाला। राजा को रानी का समाचार मिला। लोगों ने बताया कि रानी ने सिंह का पूजन किया। शांत भाव से पूजन स्वीकार कर वह वहां से निकला और सैकड़ों लोगों को मारकर जाने कहाँ चला गया। राजा ने सब बातें ध्यानपूर्वक सुनी। फिर वह अत्यंत नम्र होकर रानी के पास आया। रानी की भक्ति के प्रभाव से राजा की बुद्धि बदल गई, इसलिए भूमि पर पड़कर साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। इन्हें प्रणाम करते देखकर दासी के मन में दया भर आई और उसने रानी को सुनाकर कहा, देखो महाराज प्रणाम कर रहे हैं। रानी ने कहा, ठीक है, राजा लाल जी को प्रणाम कर रहे हैं। फिर दासी ने आग्रह करते हुए कहा, आप थोड़ा राजा की ओर घूमकर देखें। रानी ने कहा, ये आंखें एक और लगी हैं, अब दूसरी ओर नहीं जा सकती। राजा ने कहा, यह संपूर्ण राज्य और धन आपका ही है,
आप इसे स्वीकार कर सेवा में लें। अब रानी को पति में या उनकी संपत्ति में लोभ नहीं रह गया था। उसने कहा, राज्य सुख को आप भोगें, हमारी संपत्ति और सुख हमारे लालजी हैं, अब ये ही हमको प्रिय लगते हैं। प्यारे भक्तों, अब आप आगे सुनिए। रानी की भक्ति के प्रभाव से राजा मानसिंह तथा भाई माधव सिंह का संकट से उद्धार। एक बार राजा मानसिंह जी और माधव सिंह जी दोनों भाई काबुल की लड़ाई में विजय प्राप्त करके लौटते समय अटक नदी में नाव पर चढ़कर यात्रा कर रहे थे। देववश नाव डूबने लगी। बड़े भाई मानसिंह ने अपने छोटे भाई माधव सिंह जी से कहा, अब बचने का कौन सा उपाय किया जाए। माधव सिंह जी ने कहा, अपने घर में रानी भगवान की बड़ी वक्ता है, ऐसे समय में उन्हीं का स्मरण किया जाए। फिर दोनों भाइयों ने रानी श्री रत्नावती का ध्यान किया। उसका ऐसा अद्भुत प्रभाव हुआ कि नाव संकट से बचकर किनारे पर लग गई। इससे दोनों भाइयों के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। मानसिंह के मन में नई अभिलाषा उत्पन्न हुई कि भक्ता रानी का दर्शन प्रथम करना चाहिए। तदनुसार भाई समेत मानसिंह जी ने आकर रानी एवं उनके श्री ठाकुर जी का दर्शन किया और विनती की। प्यारे भक्तों, इसी प्रकार भगवत भक्ति कथाएं सुनने का आनंद लेने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। आपसे अनुरोध है कि आप कमेंट्स में राधे राधे जरूर लिखें।